मलिक साहब बहुत शुक्रिया। आप 15 दिन पहले भी आए थे और उस वक्त भी हमारी आपसे गुफ्तगू हुई थी। तो आपको तो खैर पहले ही पता है कि मैंने आपके पिछले प्रोग्राम का क्लिप चलाना है, तो जब बिल्कुल आपको पता ही चलाएंगे। है तो मैं चला भी देता हूँ। इंशाल्लाह ताला मीर साहब, मैं आपसे ये वादा करता हूँ, अब हम्म, क्योंकि जो ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान डाउनवर्ड ट्रेंड आ रहा है, जंग हमारे सेटल हो गई हुई है और अल्लाह खैर रखे इसी तरह ये मामला सेटल्ड रहे, तो आगे जो 15 दिन के बाद बेहतरी आएगी वो अवाम को ट्रांसफर पंद्रह कर दी पंद्रह जाएगी। दिन के बाद पेट्रोल महंगा नहीं होगा, सस्ता होगा। पेट्रोल 16 जून को जब प्लेट्स खुला था 79.28 का था, हम्म, क्लोज जो हुआ है 30 जून को 74 पे हुआ है। हम्म, अगर इसी तरह डाउनवर्ड रहा तो एवरेज के अंदर, तो चाहे आपकी एवरेज ज्यादा थी तो यकीनन आपको बेनिफिट पास ऑन हो जाएगा, जिस तरह से पहले भी शहबाज शरीफ साहब ने 330 से 250 रुपए करके अवाम को बेनिफिट ट्रांसफर किया है। जी। आपने क्लिप सुना अली परवेज मलिक साहब का, तो मलिक साहब आपने सुन लिया। तो इस वक्त आपको पता है कि इंटरनेशनल जी मार्केट बिल्कुल। में क्या प्राइस है तेल की। तो ये कम होने की बजाय बढ़ क्यों गया है? मीर साहब, आप हमेशा लोगों की तकलीफ को आवाज़ देते हैं। इसी तरह हम भी जब अपने हलकों के अंदर जाते हैं तो लोगों की तकलीफ देख के हमें भी उसका बिल्कुल एहसास है। हम्म, तो मैं इस इशू को बिल्कुल किसी तरह से कोई बिलिटल नहीं कर रहा, डिमिनिश नहीं कर रहा। मैं आपके सामने हकाइक पेश करूंगा जिस तरह मैंने आपके सामने पहले भी किए थे, और एक जिम्मेदार अंदाज के अंदर इस बात को आगे लेके चलूंगा। देखें, गुज़ारिश ये है कि जंग बिल्कुल सेटल हो गई और जो मैंने प्लैट्स का डेटा दिया वो मैं आज भी लेके आया। पर मीर साहब देखें, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात थे जिसके अंदर से हम निकल के आ रहे हैं। आप जानते हैं जंग 12 जून को जब तकरीबन शुरू हुई, उसके बाद 25 जून के करीब ये जाके सेटल हुई। इसके अंदर ना आपने किसी जगह कोई ड्राई आउट होने दिए, आपने किसी जगह पे कोई टैक्सेशन बढ़ाई नहीं। आपके मेरे उसी शो के बाद मुज़म्मिल असलम आए, उन्होंने कहा कि जी इन्होंने टैक्सेशन बढ़ाई है। मैंने आपको हकाइक हम्म, नामा पेश कर दिया। तो इंसान जब झूठ ना बोले तो उसको कम से कम याद रखने की और आपके सामने कुछ शर्मिंदगी नहीं, तो मैं आपके सामने ये बता रहा हूँ। और हमने क्लाइमेट सपोर्ट लेवी टैक्सेशन को कम करके बरकरार रख के मीट की, जो हमारी एक ऑब्लिगेशन थी, क्योंकि हमें डॉलर भी आईएमएफ से चाहिए। तो ये आपके सामने हकाइक थे। अब हुआ क्या उसके बाद? हम्म, बिल्कुल, अब पेट्रोल के ऊपर जो आपने बात की, प्लैट्स जो क्लोज हुआ था 30 जून को, वो आपने बता दिया 74 के ऊपर था और वो कम हो चुका हुआ था। आज भी वो $74 के ऊपर बरकरार है। तो पेट्रोल के अंदर कोई रद्दोबदल बड़ी नहीं होनी चाहिए थी। यही आप बात सवाल कर रहे हैं जी ना जी। सर? अब हुआ क्या? जब आप टेंडर करते हैं, आप उसके अंदर जब इंटरनेशनल मंडी से खरीदते हैं, प्लैट्स का जो एस-एन-पी का एक इंडेक्स होता है, उसके ऊपर सर्टेन प्रीमियम चल रहा होता है, बेसिस चल रहे होते हैं, और ये टेंडर के हो के आपने 3 जहाज़ खरीदे हैं, तो मैं आपको एक-एक उसका नंबर भी बता दूँगा। तो वहाँ पे जंग का जो प्रीमियम था, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की अपनी प्रॉब्लम चल रही थी, वो जो आपका $5-6 के ऊपर तकरीबन चलता था, वो बढ़ के $10 के ऊपर चला गया। बल्कि हमने पिछले 15 दिन के अंदर 3 जहाज़ खरीदे, प्लैट्स प्लस जो प्रीमियम था। विटॉल से एक जहाज खरीदा, वो हम्म, $7.7 पर बैरल के ऊपर खरीदा प्रीमियम। उसके बाद ओमान ट्रेडिंग से, जो हुर्मुज से बाहर था, क्योंकि हमें ये खदशा था कि कहीं हमारे पेट्रोल पंप्स ड्राई ना हो जाएं, उससे $12.98 प्रीमियम के ऊपर हम्म। हमने जहाज खरीदा। उसके बाद तीसरा जहाज हमने बीपी से खरीदा, जो $7.81 पर बैरल के बीपी ऊपर आपका, बीपी जरा बता ब्रिटिश दें। पेट्रोलियम, हाँ, ब्रिटिश ब्रिटिश पेट्रोल। पेट्रोलियम से। तो सर, एवरेज जो हमारा प्रीमियम बना वो तकरीबन $10 का बना, जो आपका $5-6 के ऊपर चलता था। तो ऊपर प्लैट्स तब्दील नहीं हुआ, प्रीमियम जो नीचे था वो $5 से बढ़ गया, जिसकी वजह से पेट्रोल की कीमत को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ा। हम्म। अब आप पूछेंगे कि जी आगे क्या सूरत हाल हो गई? तो आज जो प्रीमियम चल रहा है प्लैट्स के ऊपर, प्लैट्स तो तकरीबन अच्छा, एक $74। जरा एक जी मिनट। जी। आपने कहा थोड़ा सा बढ़ाना पड़ा, लेकिन हम देखें यकम जून से लेके अब तक कितना इजाफा हुआ है। यकम जून को 253.63 रुपये थी कीमत, और ₹1 इजाफा हुआ। 16 जून को फिर ₹4.80 इजाफा हुआ। फिर यकम जुलाई को ₹8.36 इजाफा हुआ, और 16 जुलाई को देखें, ₹5.36 इजाफा हुआ। अब 272 बिल्कुल सही, रुपये 15 पैसे बिल्कुल सही। देखिए मीर साहब, फी मैंने लीटर है। मैंने आपको तो ये बताया। थोड़ा सा नहीं, इजाफा नहीं। नहीं है, बीस नहीं, नहीं, रुपए का मैंने इजाफा नहीं, है। नहीं सर, मैंने जो आपको तब्दीली जो इस 15 दिन की है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि प्लैट्स वहीं पे बरकरार रहा, ठीक है। पर जो प्रीमियम था, वो $5 पर बैरल से बढ़ गया, जिसकी वजह से आपको कीमत में रद्दोबदल करना पड़ा। इस 15 दिन के अंदर एक और भी हुआ। आपके डॉलर की कीमत जो थी, हाँ। वो तकरीबन ₹2
उसके अंदर जो थी उसके अंदर बढ़ावा आया, मतलब रुपया 2 रुपए से आपका डिप्रिशिएट हुआ इन एलसीओ के अंदर। उसका नतीजा ये बना कि आपको पेट्रोल की कीमत को बढ़ाना पड़ा। अब आप उसके बाद मेरे से अगला सवाल करेंगे जी आगे क्या, अब तकलीफ खत्म हो गई। हाँ। अब देखें आज तो प्रीमियम वापस प्री वॉर के $6 पे आ गया है, पर ये जो आज की सूरत हाल डेवलप हुई है, अब इसके बाद अगर दोबारा कोई यहाँ पे एस्केलेशन होती है खित्ते के अंदर, मार्केट्स हाँ, ये किस जो तरह अब से आज जी, इजराइल ने सीरिया तो पे अटैक कर जी, दिया है और खतरा है कि इसमें तुर्की जो है वो जी, मैं डाई कर सकता मैं है। अब देखे ना मीर साहब, अब इसके अंदर बुनियादी जो चीज है वो ये है कि 4 बड़े चीजें हैं जिसके ऊपर तेल की कीमत आपकी तय होती है। पेट्रोल आप 70% तकरीबन इंपोर्ट करते हैं। एक तो बैनुल अक़वामी मंडी में क्या रेट है, जिसकी तरफ आपने भी मैंने भी कहा कि बिल्कुल बरकरार रहा उसी जगह के ऊपर पिछले 15 दिन के अंदर। दूसरा कि उसके ऊपर वॉर प्रीमियम वगैरह कितना चल रहा है, जो कि इंडेक्स आपके पास मैंने आपके सामने पेश कर दिया कंपनियों के नाम के साथ। ये कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं है, ब्रिटिश पेट्रोलियम हो गई, आपकी ओमान ट्रेडिंग होगी, क्या प्रीमियम था, अब वो वापस $6 पे हो गया। अब इस जंग की वजह से आगे क्या होता है मुझे मालूम नहीं। डॉलर का रेट में 2 रुपए का फर्क पड़ा। टैक्सेशन के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने ₹2.5 का जो अपना वादा था उसको भी इसी के अंदर एब्जॉर्ब किया, कोई रद्दोबदल नहीं की, और वो हकायक आपके सामने, नतीजा जो है वो आपके सामने आया। क्योंकि मीर साहब गुजारिश ये है कि खुदा ना खास्ता आपने एक बजट का एक अपना फ्रेमवर्क आईएमएफ को दिया हुआ है, और मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपसे गुजारिश की थी आईएमएफ का स्ट्रक्चर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि अगले 5 साल के अंदर हमें ग्रॉस एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट तकरीबन $100 अरब की चाहिए। और हमने ये आजमा के देख लिया कि जब हमारे पास ये सर्टिफिकेट नहीं होता तो हम वो पैसे इकट्ठे नहीं कर सकते। तो आज अगर हम ऐसा कोई काम करते जिससे हमारा बजट के अंदर पीएल का टारगेट चेंज होता, जिससे हम आईएमएफ के फ्रेमवर्क से बाहर निकलते, तो एक्सचेंज क्राइसिस के अच्छा, अंदर आपने धकेल खुद देते। का एक मेरी और जी, या दूसरा कॉन्सिक्वेंस ये होता कि मैं चीज सस्ती बेच के खसारा बढ़ाता, हाँ। नोट छापता, महंगाई दोबारा 40-50% पे करके गरीब आदमी की कमर तोड़ एक देता। तो सिर्फ मैंने ये जिम्मेदाराना फैसला किया, मैं आपकी अदालत में ये पेश कर रहा नहीं, हूं। मैं अदालत में नहीं हूं, मैं सिर्फ आपके सामने सवाल कर रहा हूं एक सहाफी के तौर पे। जो सहाफी और एंकर अदालतें लगाते हैं मैं उनसे इत्तेफाक नहीं करता। नहीं नहीं, मुझे सिर्फ आपने कहा कि डॉलर की कीमत में भी फर्क पड़ा है, तो 2 रुपए का फर्क पड़ा है। जी बिल्कुल। अच्छा, अब सवाल यह है कि मैं सिर्फ चाहता हूं आप लोगों को भी समझा दें जरा कि स्टॉक मार्केट तो ऊपर जा रही है, तो रुपया क्यों नीचे गिर रहा है? देखें मीर साहब, जो डॉलर की कीमत है ना, हम्म, वो किस तरह से तय होती है, हम्म, और हम क्या वक्ती तौर पे उसके आगे कोई बंद बांधते हैं कि नहीं बांधते, उसके क्या नताइज होते हैं, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर मेरे ख्याल से मैं आपसे किसी और दिन निश्चित ठीक कर है, लेंगे। ठीक बट है। गुजारिश ये है कि कीमत का तायन आपकी डॉलर की सप्लाई, और सप्लाई आपको किसी मुल्क को किस तरह मिलती है, अपनी एक्सपोर्ट से या अपनी रेमिटेंस से या अपनी कोई आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर लेके आएंगे उससे मिलेगी, और इखराज क्या होगा, जो आप इंपोर्ट करते हैं, जो आप चीजें मंगवाते हैं, या आपके सरमायादार जो बाहर जाके जो पैसा खर्चते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन दोनों के दरमियान फर्क है, जिसकी वजह से आपकी करेंसी के ऊपर एक मुस्तकिल प्रेशर ठीक है। होता है। अब आपने ग्रोथ को स्लो रख के आपने करंट अकाउंट को तो जो कंट्रोल कर लिया है, पर अब प्रॉब्लम ये आ गई है कि आपको हर साल तकरीबन 15-20 अरब डॉलर का आपको अपना कर्जा रोल ओवर करवाना हाँ, पड़ता है, हाँ, जिसकी हाँ। वजह से आपको कैपिटल मार्केट्स के अंदर जाके वो पैसा रेज करना पड़ता है। तो उसकी वजह से आपकी करेंसी के ऊपर प्रेशर जरूर है, और ये रहेगा जब तक मीर साहब आप अपनी एक्सपोर्ट की अपनी सलाहियत को बेहतर नहीं कर देते।